Hello, hi everyone, welcome to Education World with Nishi. I hope you guys are good. टुडेज टॉपिक है, हम आज साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और किसी भी स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, चाहे आपका एमपी टेट हो, एच टेट हो, सी टेट हो, एनी स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, जैसे केवीएस है, डीएसएसबी है, सभी एग्ज़ाम में जो आपकी साइकोलॉजी यानी कि पेडागोजी जो है फ्रेंड्स वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसी सीरीज़ में हम आज साइकोलॉजी के जो इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपको अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी थी, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका मन करे कि मैडम के चैनल को आगे बढ़ाना है, सो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, आपका सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। और जो हम जो आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स करके वीडियो बनाते हैं टाइम निकाल कर इतनी बिजी शेड्यूल से, सो फ्रेंड्स उसके रिगार्ड में आप एक रिवॉर्ड में आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, जो मनोविज्ञान होता है फ्रेंड्स, आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। मनोविज्ञान जो है फ्रेंड्स वो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान को जो स्थापित पूर्व जो है यानी कि मनोविज्ञान जो एक विषय है, एक सब्जेक्ट के रूप में कब उभर कर आया कि पहले जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी का जो एक हिस्सा था, फिलोसफी का एक हिस्सा, एक शाखा के रूप में ही दर्शन यानी कि दर्शन शास्त्र का एक सब्जेक्ट माना जाता था, एक हिस्सा माना जाता था। लेकिन जो आपकी हैं जो विलियम वुंट हैं, उन्होंने आपकी 1879 में जो आपकी विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, उसके बाद से है जो वो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हो गया। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछा जाए तो भी आप किसको क्या होगा, फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी कि दर्शन शास्त्र से अलग करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है फ्रेंड्स, विलियम वुंट को। मनोविज्ञान यानी कि अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी हम क्या कहते हैं मनोविज्ञान को, जैसे कहते हैं कि साइकोलॉजी जो शब्द है फ्रेंड्स, वो साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द वो कौन कौन से हैं फ्रेंड, साइकी प्लस लोगोस, एक साइकी और एक लोगोस। साइकी का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो आत्मा का अध्ययन, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना, यानी कि साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। लेकिन फ्रेंड्स ये जो है 1900 के बाद जो है आपका जो मनोविज्ञान है, पहले क्या कहा गया, पहले मन का विज्ञान कहा गया, फिर आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया विलियम वुंट के द्वारा, और फिर बाद में है 20वीं शताब्दी में जो है फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी के बाद से जो है मनोविज्ञान को क्या कहा गया, व्यवहार का विज्ञान। जो आज जो पूछी जाती है, आज की जो अप्रोप्रिएट जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स वो पूछी जाती है, वो यही होगी कि जो मन साइकोलॉजी है वो किसी भी व्यक्ति वस्तु प्राणी के जो हम उसके जो व्यवहार होता है, जो उसका बिहेवियर होता है, उसका जो हम स्टडी करते हैं, उसका जो अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, वही क्या है, साइकोलॉजी। तो आपको याद रखना कि साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। और जो फ्रेंड्स मनोविज्ञान जो शब्द है ये इम्पोर्टेंट है कि मैंने देखा है कि ये जो है बहुत ही कम पढ़ाया जाता है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया, रूडोल्फ गोल्काई ने जो है मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान शब्द है उसका प्रयोग किसने किया, रूडोल्फ गोल्काई ने। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो आप जो इम्पोर्टेंट है वो उन फैक्ट को नोट करते जाइए। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो 16वीं शताब्दी है उसमें मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, आत्मा शब्द को आधार मानकर ही मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। और जो आत्मा का अध्ययन जो मनोविज्ञान को कहते थे फ्रेंड्स, वो कौन कौन से जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, वो अरस्तु थे, प्लेटो थे और डेकार्टे, जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा। यानी कि मनोविज्ञान जो वो आत्मा का अध्ययन कहने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन कौन से थे फ्रेंड्स, अरस्तु थे, प्लेटो और डेकार्टे, इन्होंने जो क्या कहा, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा। नेक्स्ट फ्रेंड, जब 17वीं शताब्दी आई तब जो ये विचारधारा बदल गई। विचारधारा बदलने के बाद जो आत्मा के विज्ञान को है वो अस्वीकृत कर दिया गया है, और जो है मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा, मन का विज्ञान। यानी कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। और मन का विज्ञान कहने वाले जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो कौन थे फ्रेंड्स, वो थे पोम्पोनोजी के द्वारा 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। नेक्स्ट है फ्रेंड, जब इस विचारधारा को अस्वीकृत कर दिया 17वीं शताब्दी के बाद,
18वीं शताब्दी में इस विचारधारा को जो है वो पूरी तरह अस्वीकृत करके 19वीं शताब्दी में फिर विलियम वुंट, विलियम जेम्स टिचनर और वायरस के द्वारा जो है वो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। यू वेल नो कि 1889 में विलियम वुंट के द्वारा एक प्रथम जो प्रयोगशाला है जो साइकोलॉजी बेस्ड थी, जो प्रयोगशाला थी वो खोली गई। वो प्रयोगशाला कहाँ खोली गई फ्रेंड्स? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्या पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो कहाँ खोली गई? तो प्रथम प्रयोगशाला जो है वो विलियम वुंट के द्वारा कहाँ खोली गई? 1869 में खोली गई, 79 में सॉरी खोली गई। और जब इसी के बिहाफ पे हम विलियम वुंट जो है उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछा जाए। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है फ्रेंड्स? विलियम वुंट। कहीं कहीं विलियम जेम्स होता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में विलियम वुंट है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे फ्रेंड्स? विलियम वुंट को। अगर विलियम वुंट जो है आपके ऑप्शन में नहीं है तो फ्रेंड्स आप विलियम जेम्स को जो है वो आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये जो PDF थी ये थोड़ी उल्टी सीधी बन गई। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है उनका जो श्रेय है वो किसको जाता है? प्रथम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है फ्रेंड्स वो किसे कहा जाता है? तो वो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को, क्योंकि सबसे पहले मनोविज्ञान को प्रयोगशाला स्थापित की विलियम वुंट ने। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को। और शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि फ्रेंड्स शिक्षा में मनोविज्ञान को लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो शिक्षा में जो मनोविज्ञान को लाने का श्रेय किसको जाता है? ये बात किसने कही? तो फ्रेंड्स ये बात कही रूसो ने, रूसो के द्वारा। मैकडूगल आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है फ्रेंड वो किसकी है? वो है मैकडूगल की। और मैकडूगल ने चेतना शब्द की निंदा की, यानी कि जो कॉन्शियस बेस्ड था मनोविज्ञान की, यानी कि चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान है, ये इसकी जो विरोध है, इसकी जो निंदा है फ्रेंड्स वो किसने की? मैकडूगल ने। अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक में मैकडूगल ने जो है वो चेतना शब्द यानी कि कॉन्शियस की जो है वो निंदा की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो 20वीं शताब्दी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, जो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है फ्रेंड्स मनोविज्ञान की वो क्या है? कि व्यवहार का विज्ञान करना। ये किसने कहा? वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने। ये जो फ्रेंड्स मनोविज्ञान ये थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने क्या कहा कि जो भाई जो मनोविज्ञान है वो ना मन का विज्ञान है, ना चेतना का विज्ञान है और ना आत्मा का विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो क्या है? कि जो भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी जो व्यवहार करता है और उस व्यवहार का अध्ययन करना, यानी कि उस व्यवहार, उसको बिहेवियर को स्टडी करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। और ये कहने वाले फ्रेंड्स ये जो मनोवैज्ञानिक है उनको नाम याद रखना आपको, कौन कौन से थे? वॉटसन थे, वुडवर्थ थे, स्किनर थे, मैकडूगल थे और थॉर्नडाइक थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो वाटसन है वो व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट थे। तो वाटसन का जो कहना है फ्रेंड्स कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उस बालक को जैसा भी तुम चाहता हूँ वैसा बना सकता हूँ। यानी कि उन्होंने कहा कि जो हेरिडिटी है यानी कि वंशानुक्रम है उसका बच्चे के अंदर कोई जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं होती, बच्चा है व्यवहार से, सब कुछ व्यवहार से, वे इन्वायरमेंट से सीखता है। यानी कि वातावरण के साथ वो जिस तरह से इंटरेक्शन करता है, व्यवहार करता है, उसी तरह से बच्चे को जिस टाइप का इन्वायरमेंट दिया जाता है बच्चा वैसा ही बन जाता है, वैसा ही सीख लेता है। और मैकडूगल के द्वारा क्या कहा गया फ्रेंड? मनोविज्ञान व्यवहार का आचरण का विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान जो व्यवहार का जो आचरण होता है, हमारे जो नैतिक मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं? उनका विज्ञान ही क्या है? वो मनोविज्ञान है फ्रेंड। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? मैकडूगल के द्वारा। ये मैं ज़्यादा डेफिनेशन नहीं करवाऊंगी आपको, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कभी किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, सिर्फ हम उन्हीं डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी भर लिया। वीडियो चाहे छोटी होगी लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। वीडियो में टाइम बहुत प्रीशियस है फ्रेंड, तो हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स स्किनर की, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का ही विज्ञान है। यानी कि जो व्यक्ति व्यवहार करता है इन्वायरमेंट में, जो व्यवहार करता है उसके जो अनुभव इकट्ठे होते हैं उनका विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है फ्रेंड्स। करो एंड करो, ये डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करो एंड करो की। तो इसको आपको 100% जो है वो याद कर लेना है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और जो मानव संबंधों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? ये मनोविज्ञान कहलाता है।
सॉरी फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा कहा गया है? करो एंड करो के अनुसार कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का जो है वो क्या है, अध्ययन है। नेक्स्ट फ्रेंड, ये हमने कर लिया था स्टार्टिंग में ही। इसी वीडियो में हम ये और डिस्कस कर लेते हैं कि वरना जो कितने टाइम हो गया, वीडियो 10 मिनट हो गए। इस वीक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अगर वरना वीडियो जो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, सो हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय गाइज।